प्रातः क्लास चल रहा था 5/10/1967। गुरुवार को दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। महात्मा लोग जो हैं उन्होंने फिर भी जन्म तो माता के गर्भ से लिया ना। इस माता के गर्भ को कुखवंशावली कहा जाता है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि मुखवंशावली। है सन्यासियों को, महात्माओं जो लोग अपने को कहते हैं हम महान आत्मा हैं, महात्मा हैं, लोग भी उनको महात्मा कहते हैं। लेकिन पैदा कैसे होते हैं? कुखवंशावली हैं या मुखवंशावली है? क्या कहें? कुखवंशावली, क्योंकि विकार से पैदा हुए ना। कुख माने गोद, और गोद में कौन सी इंद्रियां होती हैं? भ्रष्ट इंद्रियां होती हैं या श्रेष्ठ इंद्रियां होती हैं? भ्रष्ट इंद्रियां होती हैं। तो जब विकार से पैदा हुए, तो जब बड़ा हुए, तब फिर उनको ये मालूम पड़ा क्या कि जिस घर से हम पैदा हुए हैं, कुख से, कोख गोद से, ये घर रहने लायक नहीं है। छोड़ के भागते हैं, जंगल में भाग जाते हैं कि इस घर में रहने से ये काम, क्रोध, लोभ, मोह सभी जलाते, कितना सताते हैं, इसलिए भाग जाते हैं। शूटिंग कहाँ होती है? कहाँ रिहर्सल होती है? इस ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में रिहर्सल होती है। ये जो ब्राह्मणों की दुनिया है ना, बाप आते हैं तो फिर ब्राह्मण, सुदेवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों की रचना होती है ना। तो बताया कि ब्राह्मणों में ही ये 4 वर्ण की बीज रूप आत्माएं हैं, जिन्हें कहा जाता है सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। तो ये शूटिंग कैसे होती है? और कौन करते हैं? कुखवंशावली। क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह जहां से पैदा होता है वहीं से जन्म लेते हैं। जन्म लेते हैं, जीवन में अनुभव करते हैं कि यहाँ सताने के अलावा और कुछ नहीं है। तो फिर अंत में रियलाइज करते हैं तो भाग जाते। यहाँ ब्राह्मणों की संयम की दुनिया में भी ऐसे ही होता है। चाहे आधार मूर्त आत्माएं हों, सृष्टि वृक्ष की जड़ पर बैठी हुई, चाहे उनकी बीज रूप आत्माएं हों, क्योंकि वो बीज रूप आत्माओं के भी तो जो रुद्रमाला कही जाती है, उसके भी तो 9 ग्रुप है ना। है तो 10, जिनकी यादगार में 10 अवतार
भक्ति मार्ग में दिखाए हुए, लेकिन कहेंगे 9 है। तो उन 9 धर्मों का जो एक लास्ट है आस्तिक आर्य समाजी, वो तो वैल्यूलेस। क्योंकि वैल्यूलेस इसलिए कि वो बाप की बनाई हुई जो राजाओं की रचना है उस रचना को नहीं मानते है। प्रजातंत्र सरकार चलाते हैं, प्रजापरस्त बनते हैं। बाप ने आकर के जो राजयोग सिखाया और जिस राजयोग से जन्म जन्मांतर के राजाएं बने, उनको लात मार दी। तो बताया कि उसे तो छोड़ दो, बाकी बचे 8। तो जो 8 हैं, 8 धर्म के बीज हैं मूल रूप में, उनमें भी 4 हैं मुख्य और 4 हैं उनके सहयोगी, असिस्टेंट कहें। कौन कौन से 4 धर्म असिस्टेंट और कौन कौन से है? मुखिया है, हाँ 4 जो है मुखिया, उनमें इस्लाम पहला है ना, है हाँ। ब्राह्मण सो देवता, फिर दूसरा इस्लाम, फिर बौद्धि, फिर क्रिश्चियन। तो इसमें शूद्र कौन हुए? है हाँ, ब्राह्मण से तो देवता बनते हैं, देवता बनते हैं। थोड़ी कलाएं कम होती हैं तो क्षत्रिय कहा जाता है। कुछ न कुछ फेलियर हो जाते हैं, लेकिन कहेंगे तो फिर भी देवता ना। और फिर उसके बाद फिर हुए इस्लामी। इस दुनिया की लाम लगाए देते हैं। लाम माने लाइन लग जाती है, ढेर की ढेर जनसंख्या बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है? ज्ञान इंद्रियों से बढ़ती है कि कर्म इंद्रियों से बढ़ती है? कर्म इंद्रियों से संख्या बढ़ती है। जिन कर्म इंद्रियों में मुख्य है काम इंद्रिय, जो गोद में बैठी हुई है। तो अब समझा क्या कि पतन कहां से शुरू होता है? जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तो इन बातों का कुछ पता नहीं है, पता ही नहीं पड़ता, कुछ भी पता नहीं जानते है। वो नहीं जानते हैं कि ये काम क्रोध लोभ मोह क्या होते हैं। तो इसलिए महात्मा से भी बच्चों को ऊंच समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो समझते ही नहीं। महात्मा लोग कम से कम बुद्धि तीखी तो कही जाती है, उनको बच्चा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो बच्चे तो बेचारे इनोसेंट होते, बिल्कुल कुछ नहीं जानते। बच्चों में 5 विकार थोड़े ही होते हैं।
ये जो 5 विकार हैं ये उनको मालूम पड़ते हैं, किनको जिसके लिए विकारों को छोड़ना पड़ता है। समझा बच्ची? और बच्चों में तो ये विकार होते भी नहीं है, जिन्हें महात्मा कहा जाता है, महान आत्मा, उनमें विकार भी होते हैं। उस समय में विकार होते हैं ना। कोई बच्चे तो नहीं है, बच्चों को तो इनोसेंट कहा जाता है। तो देखो, जब बात बुद्धि में बैठती है कि जिस गोद से हम पैदा हुए हैं, जिन्हें कुकवंशावली कहा गया है शास्त्रों में, है? और ब्राह्मणों की दुनिया में भी ब्राह्मण होते हैं कि नहीं ऐसे? है? कैसे? कोख से पैदा होते हैं और गोद को ही सब कुछ समझते हैं। समझते हैं कि हम बहुत ऊंचे हैं। गोद की वंशावली हुए, कुख वंशावली। अब भगवान बाप आते हैं तो उनको कोख है क्या? नहीं, वो तो शरीर ही नहीं है। उनको तो अपना रथ है ही नहीं। तो भक्ति मार्ग में दिखाया है कि जिसको रथ है अपना परमानेंट षष्ठी रूपी रंगमंच पर, उस अर्जुन के रथ में आते हैं, तो उसको कहा जाता है क्या? कि रथ में मुख भी है तो रथ में गोद भी है? गोद किसे कहेंगे और मुख किसे कहेंगे? मुख कहेंगे ज्ञान इंद्रियों को। खासकर ज्ञान इंद्रियां मुख में ही है ना। कौन कौन है? मुख में है, मुख ही नाम ही दे दिया। मुख में मुख तो है ही है। आंखें हैं, नाक है, कान है, और स्पर्श इंद्रिय है। तो जो मुख वंशावली है वो तो मुख से पैदा होते हैं। मुख माने 5 ज्ञान इंद्रियों के आकर्षण से पैदा होते हैं। बाकी उनको भ्रष्ट इंद्रियों का आकर्षण नहीं होता। तो जो महात्मा कहे जाते हैं उनको क्या कहेंगे? भ्रष्ट इंद्रियों की पैदाइश या श्रेष्ठ इंद्रियों की पैदाइश? भ्रष्ट इंद्रियों की पैदाइश। तो वो घर बार छोड़ देते हैं कब? जब उनकी बुद्धि में बैठता है कि अरे हम तो पैदा ही कहां से हुए है? पैदाइश ही हमारी भ्रष्ट इंद्रियों से है, कुख वंशावली है। अरे अब हमको तो उस भगवान की शरण लेनी चाहिए जो आकर के ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी बोलता है। मुख से बोलता है ना। हाँ, तो मुख से वेदवाणी बोली, उस वेद को कहा ही जाता है जानकारी है। जानकारी का भंडार कहा जाता है। तो फिर बुद्धि में बात बैठती है तो वो घर बार छोड़ देते हैं। है तो 2 हिस्से हुए अर्जुन के रथ में। क्या क्या? कुख है कि नहीं? अर्जुन के रथ में कुख भी है और मुख है कि नहीं? मुख भी है।
तो भगवान आते हैं तो पहले पहले कौन सा आधार लेते हैं? है मुख का ही आधार लेंगे ना। तो मुखवंशावली पैदा होते हैं, उनको कहा जाता है क्या? बाप के डायरेक्ट बच्चे। डायरेक्ट बच्चे बने वो डायरेक्ट बच्चे जो भगवान बाप आते हैं तो पहले पहले जन्म लेते हैं। क्या? हाँ, तो बताया जन्म लेना माने संसार में प्रत्यक्ष होना। तो उनको कहेंगे भगवान के डायरेक्ट बच्चे। लेकिन उनमें भी 9 प्रकार के, कितने प्रकार के बीज रूपात्मा है? 9। हाँ, तो वो भी एक एक का परिवार है? कितने कितने? 12 राशियां गाई हुई है। हर एक ब्राह्मण में चाहे कोई भी कुरी का हो 12 राशियां जरूर होती। तो बताया कि क्या बनना है? इनोसेंट बच्चा बनना है? नहीं, इनोसेंट बच्चा बनना अच्छा नहीं है। बाप के बच्चे इनोसेंट बच्चे होंगे पहले, या बुद्धि का कमाल दिखाएंगे, वैभव दिखाएंगे? है नहीं। भगवान बाप भी जिसमें आते हैं, जिस भगवान को शिव कहा जाता है, सदा शिव, वो भी जिसमें आते हैं मुकर्रर रूप से, उसको भी शास्त्रों में त्रिनेत्री कह दिया है? त्रिनेत्री कह दिया है। तो वो त्रिनेत्री पहले होता है या पहले बच्चा होता है? वो तीसरा नेत्र पहले होता है? पहले तो नहीं होता। जब बाप आते हैं तो ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तब अहंकार आता है। क्या है? अरे बाप समान बनेगा तो क्या होगा? अहंकार आएगा ना। किसको? भोगी आत्माओं को अहंकार आता है या अभोक्ता को आता है? भोगी आत्मा को अहंकार आता है। तो फिर कहा जाता है महान आत्मा है। महान आत्मा माने, महान माने महत ब्रह्म कि छोटा मोटा ब्रह्म? महत ब्रह्म। महत कहो, महान कहो, बात तो एक ही है। महादेव कह दो तो अहंकार आया ना। अहंकार तो आया। तो जब अहंकार आता है क्या कि अरे हम तो देह में फंस गए। अर्जुन के रथ में 2 हिस्से हुए ना। एक हिस्सा है ज्ञानेंद्रियों का और एक हिस्सा है कर्मेंद्रियों का। कर्मेंद्रियों को कहेंगे बोध, और जो ज्ञानेंद्रियों का हिस्सा है उसको कहा जाता है मुख की वंशावली से पैदा होने वाले देवात्मा, ब्राह्मण आत्मा। तो देखो ये कहां से शुरू हुआ? ये सन्यास धर्म। फाउंडेशन किसने डाला? उसने डाला, वो सन्यासी बनता है? किसने डाला है? अरे इतनी देर लगती है? हाँ, जिसमें प्रवेश किया उसको समझ आई क्या कि ये जो निचला स्थान है रथ का, उसको भी कंट्रोल करने वाला भी तो
वो ही एक है। वो ज्ञानेंद्रियों को भी कंट्रोल करता है और कर्मेंद्रियों को भी कंट्रोल करता है। ऐसे तो नहीं ज्ञानेंद्रियों को ही सिर्फ करता है, नहीं। तो बताया कि जो भोगी आत्माएं हैं, वो भोगी आत्माएं तो न ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल कर पाती हैं और न कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर पाती है। तो फंसती कैसे हैं? चाहे देव आत्माएं हो, ब्राह्मण आत्माएं हो, ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण हो, चाहे भ्रष्ट दुनिया में जन्म लेने वाले दैत्य आत्माएं हो, राक्षसी आत्माएं जिनका धर्म ही होता है दुख देना। तो ये जो दुनिया है, भ्रष्ट इंद्रियों की दुनिया, उसे बुद्धि से कैसे निकाला जाएगा? है? मन बुद्धि से निकालना है या रखना है? निकालना है। तो जब निकालना है तो समझ में आता है कि ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जितने भी 5 विकार पैदा होते हैं, वो कुखवंशावली बनने से पैदा होते हैं। जब तक आपने को समझा हुआ है कि हम क्या हैं, मुखवंशावली नहीं बने, क्या है? कुखवंशावली। कुखवंशावली कैसे? जो भी कुखवंशावली ब्राह्मण बनते हैं या मुखवंशावली बनते हैं, उनका मूल बीज कौन है? अरे इतनी देर, मूल बीज, कौन सा? ब्रह्म। अच्छा, परम ब्रह्म, अम्मा, वो मूल बीज है। अच्छा, अम्मा मूल बीज होती है। बाप बीज होता है, हमने तो यही सुना था कि बीज बाप होता है। अम्मा तो आधार होती है, बीज को धारण करने वाली धरिणी। अरे बताओ, प्रजापिता पतित तब है, तब तक प्रजापिता है जब तक 500-700 करोड़ का पिता अपन को समझता है। वास्तव में वो पिता जो है, वो पहले जो फर्स्ट क्लास आत्माएं कही जाती हैं, भोगी आत्माओं के बीच में, जिन्हें रुद्रमाला बीज रूप आत्माएं कहा जाता है सृष्टि वृक्ष की, उन बीज रूप आत्माओं का बाप है या बाद वाली आत्माओं का बाप है? पहले किसका बाप? बीज रूप आत्माओं का बाप। इसलिए बताया कि उसका नाम भी रुद्र पड़ता है। क्या नाम पड़ता है? रुद्र। रुद्र का अर्थ क्या है? रुद्र नाम क्यों पड़ा? रोते रोते पैदा हुए तो रुद्र नाम पड़ गया। क्यों रोए? कुखवंशावली जब तक बने तब तक रोएंगे, और मुखवंशावली बने तो रोना खलास। तो मुखवंशावली कैसे बनेंगे? क्या जो मुखवंशावली ब्राह्मण बनते हैं, दादा लेखराज वाली आत्मा, या जो भी ब्रह्मा नामधारी हैं, 4 मुख जिनके दिखाए जाते हैं,
वो मुखवंशावली नहीं बनते क्या? है नहीं बनते? हाँ, उनमें एक मुख तो बनता होगा, एक भी नहीं बनता। कौन सा मुख बनता है? अरे तुमको तो जल्दी याद आ जाना चाहिए, बताओ भाई। ब्रह्मा का कौन सा मुख है जो मुखवंशावली बन जाता है? कुख की याद छोड़ देता है। विष्णु बनता है। और विष्णु को एक को कहते हैं कि दो के मेल को कहते हैं? दो आत्माएं मिलती हैं तो विष्णु को आ जाता है। तो फिर एक आत्मा का नाम बताओ, दो दो आत्माएं क्यों पकड़ी हुई? एक जरूर ज्यादा भोगी होगी और एक उतनी भोगी नहीं होगी। जो भोगी होती है उसको ज्यादा दुख मिलता है, या जो भोगी कम होती है उसको ज्यादा दुख मिलता है? हाँ, एक आत्मा का नाम हुआ लक्ष्मी। लक्ष्मी है, लक्ष्मी नाम हुआ या महालक्ष्मी? नहीं, बड़ी कौन है? लक्ष्मी बड़ी या महालक्ष्मी बड़ी है? जगदम्बा बड़ी कहता है, जगदम्बा बड़ी। जगत 500-700 करोड़ की अम्बा बड़ी है? अब महिमा करेगी। महिमा किसकी करता है? महिमा और दूसरों की करता है। वो कहती बड़ी वो है। हाँ, दोनों का मेल होता है, जगदम्बा और भारत माता जिसे लक्ष्मी कहा जाता है। दोनों का मेल होता है तब कहा जाता है क्या? महालक्ष्मी। जिसे कहते हैं ना महारुद्र। कैसा रुद्र? महान रुद्र। रुद्र माने, रुद्र माने अभी बताया ना, रोते रोते जो पैदा हुए उनका नाम पड़ा महारुद्र। तो रोते रोते जब पैदा हुए तो उसमें एक आत्मा थी या दो आत्माएं थी? अरे जल्दी बताओ, ऐसे करके याद करना होता है क्या? है? अरे इतनी देर। जो रुद्र रोते रोते पैदा होता है, पैदा होना माने प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है, वो बताया कि वो एक होता है या दो आत्माएं होती है? बड़े ध्यान से याद करना पड़ रहा है। हाँ, दो कौन कौन? हाँ, प्रजापिता और ब्रह्म। अच्छा, माँ और बच्चा। अच्छा, तीसरी आत्मा भूल गई, जो परमानेंट है वो भूल गई है, और जो टेम्परेरी है सो याद रह गए है। अरे मुकर्रर रथ है ना, तो परमानेंट आत्माएं बताना चाहिए ना कौन है? मुकर्रर। मुकर्रर माने कायमी, परमानेंट कौन है? बाकी तो तीसरी आती जाती होगी कि सदाकाल रहेगी। कौन है? अरे नाम नहीं लिखा जाता है, उनका नाम नहीं है। हाँ, एक शिव बाप और दूसरा प्रजापिता, दो आत्माएं हैं। तो दो आत्माओं में रोती कौन है? प्रजापिता रोता है। क्यों रोता है?
तो श्रीमत पर चलेगा तो रोएगा है? और परमत पर और मनुष्य मत पर चलेगा तो रोएगा, है ना? क्यों रोएगा? और शिव तो साक्षी है, सदा सदा साक्षी, या कभी साक्षी और कभी लगा झुका वाला है। हाँ, तो बताया कि जो महात्मा कहा जाए या महा कह दो, परम कह दो, महत कह दो, वो कौन है? दोनों दो आत्माएं बताई ना, एक शिव एक प्रजापिता। उनमें किसको कहे? महात्मा, परमात्मा है, महत ब्रह्म। हाँ, क्या लिख के बताओ, ये तुम्हारी इशारेबाजियां हमें नहीं समझ में आती, इतनी अकल नहीं है हमारे में है। दोनों को मिल गया है, दोनों का मिल महा। अरे ये तो समझा कि महा दो मिलते हैं तो महान हुए, एक निराकार एक साकार, दो मिले, एक आत्मा निराकार सदा निराकार, और एक आत्मा है सदा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा साकार। तो दो मिलते हैं तो कहा जाता है महा। चाहे महारुद्र कह दो, महाब्राह्मण कह दो, क्या महालक्ष्मी कह दो, महानारायण कह दो। नहीं समझ में आया? महानारायण का कौन कौन दो मिलते हैं तो महानारायण? हाँ, प्रजापिता और ब्रह्मा मिले तो महानारायण, संपन्न होके मिलेंगे तो महानारायण। और महालक्ष्मी जाओ ला, अब समझे, अब धड़ाधड़ काम कर रहा है। हाँ, जगदम्बा और लक्ष्मी ये दोनों मिले संपन्न होकर के तो कहा जाता है महालक्ष्मी। ऐसे ही महाब्राह्मण है। हाँ, प्रजापिता और ब्रह्मा ये दोनों मिले संपन्न होकर के तो कहा जाएगा महाब्राह्मण। क्या? एक ऊंच ते ऊंच और एक नीच ते नीच। अब दोनों में ऊंच ते ऊंच कौन और नीचे ते नीच कौन? बता। है कैसे है? ब्रह्मा बाबा को तो कोई नहीं कहता कि दुख दिया। कोई ब्राह्मण कहता है? जो बीज रूप आत्मा है, एडवांस वाले अपने को कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने हमको दुख दिया है। चाहे अव्यक्त सूक्ष्म शरीर से, चाहे स्थूल शरीर से कोई ऐसी बात बोली जो दुख दिया? बोली? हाँ, जो ज्यादा नीच बनता है सो ही ज्यादा ऊंच बनता। ये बात नहीं पूछी, जो पूछा सो बताओ। एवरलास्टिंग नीच कौन और एवरलास्टिंग ऊंच कौन? दोनों में। अरे वैसे तो बड़ी महिमा करता रहता है, बताता नहीं। एक अक्षर लिखना है, चार बताए, महानारायण, महालक्ष्मी, महाब्राह्मण,
महारुद्र। चारों को चार ऊंचे से ऊंचे एक तरफ बताओ और नीचे से नीचे एक तरफ बताओ, एक एक अक्षर लिख दो। चारों को पूछा तो एक का लिखा, जगदम्बा और ब्रह्म। अरे जगदम्बा और ब्रह्मा मिलेंगे तो क्या होगा? तो कौन सा महान है? महाब्रह्मा बनेगा क्या? ब्रह्मा तो महा होता ही नहीं, ब्रह्मा नहीं है। कुछ बात ही नहीं बन रही है। ये ऊंच बताए कि नीच बताए? क्या बताए? ये ऊंच, प्रजापिता ऊंच, लक्ष्मी ऊंच, जा माने चला जा, जाग जाग जा, सो जा। अरे ये चारों ऊंच थे ऊंच। अच्छा नीचे से नीचे बताओ फिर। अरे नाम लिखो एक एक अक्षर में। प्रजापिता नीच, लक्ष्मी ऊंच, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। वाह भाई है। अरे लिखा रहने दो, बिगाड़ क्यों दिया धड़ाधड़? चार नाम लिए, महानारायण, महालक्ष्मी, महारुद्र और महाब्राह्मण। तो दो दो मिलते हैं तो महा बने। उनमें एक तरफ लिखो नीच और एक तरफ लिखो ऊंच। एक एक अक्षर में लिखो भाई। रुद्र, नारायण, क्या लिखा? महा 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 एक तरफ लिख दिए, महा महा महा। अरे महा माने दो हैं, उनमें एक नीचे है एक ऊंचे है, और चार महा बताए तो उनमें नीचे एक तरफ लिखो और ऊंचे एक तरफ लिखो। आठ आत्माएं हुई ना, आठ नाम बताओ। एक एक अक्षर लिखना है। कहाँ है? चार ऊंच तीन लिखे, महा रुद्र जाने क्या लिख दिया ऊंच। चार नाम लिखो ऊंच के और चार नाम लिखो नीच के। ओहो, एक तरफ ऊंच लिख दो एक तरफ नीचे लिख दो, चारों चारों लिख दो दोनों तरफ, एक एक अक्षर में लिख दो, बस समझ में आ जाएगा। अब इसने दो ही दो लिख दिए, अब कह रहे चार लिखो। एक तरफ चार नीच, एक तरफ चार ऊंच। हाँ चार लिखो। माता जी को समझ में ही नहीं आ रहा है। चार एक तरफ तो लिखे, दूसरी तरफ भी चार लिखो, ऊंच कौन नीच कौन। लक्ष्मी इधर ऊंच, लक्ष्मी और जगदम्बा ये दोनों मिले तो हुए महालक्ष्मी। प्रजापिता और ब्रह्मा ये दोनों मिले तो महाब्राह्मण।
और शिव और प्रजापिता, शिव ऊंच प्रजापिता नीच, दोनों मिले तो महारुद्र, और प्रजापिता और ब्रह्मा ये दोनों मिले तो महानारायण। बिल्कुल करेक्ट। देखो ये तो दुनिया भर का 4 जगह लिख दिया, 2 ही जगह लिखा ना, एक नीच एक ऊंच। तो अटक गया जाने का, और तो छोड़ ही दिया, प्रश्न पत्र ही नहीं देना। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ तो लिखो, सप्लीमेंट्री ले लो, पास हो जाओ। हाँ उन्होंने लिख के दे दिया, और उन्हीं के लिखे तो वो पास हो गए, तुम लिख के दोगे तो वो पास हो गए। सहज सहज बात है तो भी नहीं बुद्धि में बैठ रही। एक एक अक्षर लिखना है। शिव प्रजापिता, शिव और प्रजापिता, इस तरफ ऊंच इस तरफ नीच। ऊंच में आए शिव, संगम घुस पड़ा। ये संगम किसी आत्मा का नाम है क्या? शंकर ऊंच किधर है? ऊंच इधर है और शिव नीच हो गया, और ये 3 कहां? तीसरा कौन घुस पड़ा? हाँ ऊंच कौन है? किधर? इधर ऊंच है। हाँ ऊंच है शिव, प्रजापिता, लक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं लक्ष्मी, छोटा ला, लक्ष्मी और ब्रह्मा। अच्छा इनके सहयोग में है शिव के साथ शंकर मिला तो हुआ महारुद्र, ठीक है। और प्रजापिता और ब्रह्मा मिला तो महाब्रह्म, और लक्ष्मी और जगदम्बा मिला तो महालक्ष्मी। और अब ये तीसरा ग्रुप क्यों बना रहे? प्रजापिता और ब्रह्मा ये दोनों आत्माएं संपन्न बनी तो महानारायण। हाँ ठीक हो गया। शिव प्रजापिता रुद्र महारुद्र, संगम नारायण, सतयुगी नारायण, हाँ तो महानारायण। और लक्ष्मी और जगदम्बा दोनों मिले तो महालक्ष्मी। और राम और कृष्ण दोनों मिले तो महानारायण। हाँ ये तो 3 ही है, 3 ग्रुप बना दिए। 4 चाहिए ना, लक्ष्मी शिव और प्रजापिता, और चौथा कहां गया? लक्ष्मी प्लस जगदम्बा महालक्ष्मी, शिव प्लस प्रजापिता महारुद्र, ब्र प्रजापिता और ब्रह्मा नारायण, चौथा कहां गया? चौथा का है? अरे 4 बताए ना महा में। चलो हटो, टाइम खत्म हो गया, आगे चलो। बताया कि श्रेष्ठ में जब भ्रष्ट मिला तो कहा गया महा। अब उन्हें महात्मा कह दो। कैसी आत्मा? महाआत्मा। अब आत्माएं कोई महा और नीच होती है? आत्मा आत्मा सब एक जैसी। वो भी बिंदु रूपात्मा, वो भी बिंदु रूपात्मा है। जब शरीर धारण करें तब कोई में तो देहभान आता है और कोई में देहभान आत्मा में नहीं आता।
तो जिसमें आत्मा में देह भान नहीं आता, भले साथ में रहे तो भी नहीं आता, प्रवेश करके मुकर्रर रूप से रहे तो भी नहीं आता है, तो उसे कहेंगे है, क्या कहेंगे? सदा श्रेष्ठ, सदा सत्य। तो एक शिव है, वो है सदा सत्य, और जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है प्रजापिता में या अर्जुन में या आदम में, तो वो उसके मुकाबले हुआ भ्रष्ट। तो भ्रष्ट है तो पैदाइश कहां की है? गोद की है या मुख की है? गेंद लिख दिया, दफ्तर की नहीं है। गोद की पैदाइश कौन सी गोद से? कौन सी गोद से पैदाइश? गोदावरी, क्या लिख दिया? ब्रह्मा से पैदाइश है। हाँ, बेसिक ज्ञान में तो ब्रह्मा से ही पैदाइश है, लेकिन बेसिक ज्ञान में वो ब्रह्मा से पैदाइश है, तो 76 में कौन सा पैदा हुआ फिर? है ब्रह्मा की पैदाइश है, ठीक है। ब्रह्मा की सोल सूक्ष्म शरीर धारण करती है, और सूक्ष्म शरीर धारण करने के बावजूद भी पैदा किससे होती है? प्रैक्टिकल पैदा करने वाला कौन है? मोहन समझे? अरे कौन? आत्मागण किससे पैदा हुई? मुख होगा तभी तो मुख वंशावली बने है। कुख होगा तो कुख वंशावली होगा। प्रजापिता से पैदा हुआ। दुनिया भर की इमारत कथा कहानियां लिखने में बड़ा मजा आता है। ब्रह्मा का मुख से जो मुरली चली उससे पैदा हुआ। वाह भैया, बेसिक नॉलेज जब ली तो मुरली से पैदा हुआ। ब्रह्मा दादा लेखराज से पैदा हुआ। हाँ, लक्ष्मी से अब अम्मा भूल गई किससे पैदा हुआ? प्रैक्टिकल में अम्मा से पैदा होते हैं। पैदाइश पुरुष से होती है। हाँ, अब ब्रह्मा तो था भी नहीं, वो तो भूत प्रेत बन गया। तो भूत प्रेत की औलाद बनना है प्रजापिता को। किसकी औलाद है? हाँ, नहीं समझ में आया अभी, अब आ गया। लिख दो, एक अक्षर लिख दो। हाँ, लक्ष्मी से पैदा हुआ। तो पहले तो माता कौन हुई है? स्त्री चोला हुआ ना माता। स्त्री चोला से जन्म लिया, तो जो स्त्री चोला है उसको कुख कहें कि मुख कहें? है क्या कहें? एक अक्षर। हाँ, दो दो क्यों लिख दिए? कुख कहें। क्यों कुख कहें? है इसलिए कुख कहें कि जिससे पैदा हुआ तो ये तो पता चला कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, ये पता चल गया। लेकिन जिससे पैदा हुआ उसको पक्का हुआ? हाँ या ना? एक अक्षर लिखो। उसको तो नहीं हुआ। उसको तो तब कहें जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच की पहली भोगी आत्मा साबित होती हो,
तो लक्ष्मी को भोगी कहेंगे? कहेंगे? नहीं कहेंगे। जो भोग भोगते हैं वो भोग ज्यादा भोगने की जो लालसा है इस दुनिया में, वो पुरुषों को रहती है या स्त्री चोला वालों को रहती है? पुरुषों को रहती है। पुरुष सारे ही दुर्योधन दुशासन। तो बताया कि जो पुरुष तन है और जिसने अपने को समझ भी लिया कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं और प्रैक्टिस भी सबसे पहले कर ली, लेकिन वो प्रैक्टिस पूरी कब होती है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं? पांच दिसंबर। कोर्स रखा हुआ है ना। जैसे बच्चा पैदा होता है तो 9 महीने का कोर्स होता है पकने का, होता है ना। तो ऐसे ही इस ज्ञान में भी कोई भी आत्मा हो उसके लिए 9 दिन का कोर्स है। क्या? अंदर ही अंदर मनन चिंतन मंथन, बाहर की दुनिया में बुद्धि न जाए, सब कुछ भूल जाए। है क्या? लौकिक धंधा हो वो भी भूल जाए, लौकिक पढ़ाई हो वो भी भूल जाए, किस बात में लग जाए। फाउंडेशन पक्का हो या कच्चा हो, फाउंडेशन एकदम पक्का। जितना गहरा फाउंडेशन होगा उतना बड़ा वृक्ष या मकान बनेगा। बिल्डिंग स्थायी कब रहेगी? फाउंडेशन खूब गहरा होगा तो बिल्डिंग स्थायी रहेगी। जिस पेड़ की जड़ एकदम गहरी जाती है नीचे, तो जब झंझावात आएगा, तूफान आएगा, तो वो स्थिर रहेगा या टूट जाएगा? स्थिर रहेगा। तो ऐसे ही है। तो 7 दिन का जो कोर्स है वो फाउंडेशन है। उसमें भी 1 दिन आना, 1 दिन जाना, तो कितने हुए? 9 दिन। हाँ, तो 9 दिन में ये 9 महीने लौकिक दुनिया में गिने जाते हैं। फाउंडेशन पक्का होता है। लेकिन कोई कोई को 1 दिन 2 दिन ज्यादा लग सकता है कि नहीं है? किसी की समझ में नहीं आएगा तो ज्यादा लगेगा, और समझ में जल्दी आ जाएगा तो कम भी लग सकता है कि नहीं? कम भी लग सकता है। तो बताया कि ये तो पक्का हो गया कि जो जन्म लिया वो किससे लिया? कुख से या मुख से? हाँ, कुख से जन्म लिया। क्या प्रूफ? इसका प्रूफ बताओ कि भाई कुख से जन्म लिया, मुख से जन्म नहीं लिया। मुख में आत्मा होती है, कुख में देहभान होता है कर्म इंद्रियों का। लक्ष्मी आत्मा बनती नहीं, ये कैसे? आत्मा नहीं बनती, देह बन के रहती है। तो देह तो नीचे ले जाने वाली होती है। लक्ष्मी बुद्धि में छा गया। क्या लिखा है? क्या बुद्धि में छा गया? लक्ष्मी बुद्धि में छप गई, अपनी संगी साथी करके। है तेरी की नहीं। अरे जिस दिन बेसिक नॉलेज ली जाए या जिससे बेसिक नॉलेज ली जाए तो बुद्धि में छप जाती है। क्या छप जाती है? तो वो याद आती है या देह याद आती है? अगर कहें लक्ष्मी बुद्धि में छप गई तो देह याद आएगी। अगर कहें बुद्धि में ये आ बैठ गया कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, तो आत्मा छप जाएगी। वो प्रैक्टिस करेगा कि देहधारी की याद करेगा।
बिंदु की आत्मा, आत्मा समझ लिया, बुद्धि में बात बैठ गई, तो प्रैक्टिस कौन सी होगी? जो बुद्धि में बात छप गई उसकी प्रैक्टिस होगी ना। तो बताया कि वो 5 दिसंबर तो बता दिया कि आत्मा जो है पहली पहली ज्योति बिंदु स्टेज का अनुभव करती है, और आत्मा अपन को समझेंगे तो परम पिता से मेल होगा। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये है कि जहां से जन्म लिया, वो जन्म जो है उसको मुखवंशावली का जन्म कहें या कुखवंशावली का जन्म कहें? जन्म तो कुखवंशावली से हुआ ना, कोख से जन्म हुआ ना। तो जो कोख से जन्म हुआ वो तो कहेंगे कि साकार ब्रह्मा से ब्राह्मण जो बना, और ब्राह्मण वंशावली बना। क्या बना? इस जन्म में तो ब्राह्मण वंशावली बना कि ब्राह्मण बना। क्या ब्राह्मण चोटी बना या वंशावली बना? अरे एक अक्षर लिखो, चोटी बन गया, लड्डू। फिर वहां क्या नाम, और मडल में क्या बना होगा? वंशावली बना। वंशावली का मतलब उससे ये बना, इससे वो बना, फिर उससे वो बना। क्या उसको कहते हैं? वंशावली। एक से दूसरा पैदा हुआ, दूसरे से तीसरा पैदा हुआ, तीसरे से चौथा पैदा हुआ, वो चौथा कहेंगे वंशावली। नहीं समझ में आया? हाँ, तो ये जो कहेंगे कि इस जन्म में, वर्तमान जन्म में वो कुखवंशावली हुआ या मुखवंशावली हुआ? अरे जब तक बच्चा बुद्धि है, अपने स्वरूप को नहीं पहचाना और अपने बाप को नहीं पहचाना, तो कुखवंशावली कहें या मुखवंशावली कहें? लिखो ना एक अक्षर। हाँ, कुखवंशावली कहें। तो मुखवंशावली कब बना? 76 में बना। 76 में मुखवंशावली बना, लेकिन मुखवंशावली ब्राह्मण को कहा जाता है। और ब्राह्मण भी मूल रूप में देखें तो एक कहेंगे अधूरा पुरुषार्थी रूप, और दूसरा कहेंगे संपन्न रूप। तो कैसा ब्राह्मण? संपूर्ण ब्राह्मण या अधूरा ब्राह्मण? 76 में संपूर्ण ब्राह्मण बन गया। संपूर्ण ब्राह्मण सो संपूर्ण देवता। संपूर्ण ब्राह्मण सो संपूर्ण देवता। संपूर्ण ब्राह्मण नहीं है तो क्या संपूर्ण देवता भी नहीं? संपूर्ण देवता कौन? नारायण ढेर सारे, महादेव। हाँ, तो भी ठीक है। संपूर्ण देवता महादेव को कहें? महादेव को संपूर्ण देवता कहें? महादेव का काम क्या है? महादेव का काम क्या है? मुख्य काम क्या है? महादेव का मुख्य काम क्या है? तो बताओ। विनाश। महादेव का मुख्य काम क्या? विनाश। तो जो विनाश करता है वो देवता होता है? होता है? अगर कहें देवता है और विनाश करता है तो अच्छी बात है देवता की है? देवता है वो तो सुख देगा या दुख देगा? है सुख देगा ना। तो महादेव को ये तो नहीं कहेंगे कि सुख देता है? कब तक नहीं कहेंगे?
महादेव इस दुनिया में जो पतित पुरानी दुनिया है, वहां महादेव या विष्णु, महाविष्णु, महादेव इस पुरानी दुनिया में महादेव या महाविष्णु, महाविष्णु को कहेंगे देवता। महादेव जो विनाश करता है उसको देवता कहेंगे। जैसे कहते हैं महाब्राह्मण, तो महाब्राह्मण जो हैं वो आज की दुनिया में क्या करते दिखाते हैं? भीख मांगते हैं। क्या कोई मर जाता है तो मरे हुए के कपड़े, वस्तुएं वो उनको दे दो, बस उससे संतुष्ट हो जाते हैं। तो नीच ब्राह्मण हुए या ऊंचे ब्राह्मण हुए? नीच ब्राह्मण। महा का मतलब ये है कि नीच मिक्स हो गया। क्या महाविष्णु कहने में तो ये आता है कि विष्णु से ऊंचा महाविष्णु, लेकिन वास्तव में ऊंच नहीं है। क्यों? हाँ, दो मिक्स हो गए ना। तो ऐसे ही है कि दो मिक्स हुए, एक आत्मा सुप्रीम सोल शिव और दूसरा देहधारी आत्मा, भोगी आत्मा। तो दो के मिलने से फिर वो कहा गया महारुद्र। बड़ा रोने का काम किया। क्या सारे संसार की मौत कर देगा, अकेला बचेगा, तो रोएगा या खुश होगा? रिजल्ट क्या होगा? है क्या? रोएगा। लिखेंगे नहीं रो। इशारेबाजियां बड़ी सीखी है, पूरे परिवार ने सीख ली। हाँ हाँ, ये रही ना बात। कवि कहते हैं ना, कवि की जो भाषा होती है वो हृदय से निकलती है कि दिमाग से निकलती है? हृदय से निकलती है। तो हृदय कवि का महान होता है? तो कवि ने लिखा है, जिसे कहते हैं विद्वान। हाँ, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। बताओ पहला कवि कौन होगा? नाम लिखो। व्यास, कालिदास है? कोई नहीं, बुद्धि नहीं पहुंच रही। अरे बाप रे, एक अक्षर लिखो समझ जाएंगे। व्यास, शिव बाबा। हाँ, शिव बाबा तो चारों युगों में होता है कि एक युग में होता है? चारों युगों में। वो पहला तो भी है। सत्यानाश कर दिया। इशारेबाजियां तो जैसे बाप बन गए इशारेबाज, बाप की औलाद हो गए, छोड़ेंगे नहीं। लिख दो, एक अक्षर लिख दो। सबसे ऊंचा कवि कौन? शिव है। रखड़ रखड़ के लिखते हैं। तो सबसे ऊंची कवि आत्मा है जो गीता ज्ञान सुनाती है, गीत गाती है दुनिया में सबसे पहले। कौन सा गीत गाया? श्रीमद् भगवत गीता। इससे ऊंचा कोई गीत हो सकता है दुनिया में? है? किसने सुनाया? शिव ने सुनाया। कि शंकर ने सुनाया? नहीं, शिव ने। हाँ, ये है कि सुनाया तो मुख से ही सुनाएगा। है? मुख से सुनाएगा तो उस मुख को जो पहचानेंगे
उनको कहेंगे मुखवंशावली। क्या पहचानेंगे कि ये हमारा मुख जो है वो ऊंचते ऊंच है। ऊंचते ऊंच माने श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ की मत पर चलेंगे तो क्या कहेंगे? मुखवंशावली। और नहीं तो नहीं चले तो फिर जो तो चार ब्रह्मा मौजूद है। क्या? एक तो है ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा, ऊपर को मुख वाला, जो पांचवा मुख कहा जाता है, पंचानन। तो वो तो हो गया ऊपर का मुख, जो ऊपर ही बुद्धि बनी हुई है। 24 घंटे ऊपर रहे तब प्रत्यक्ष होगा कि मिनट 2 मिनट 10-20 सेकंड बुद्धि ऊपर रहे बाकी नीचे आ जाए तो कहेंगे? कब कहेंगे? 24 घंटे बुद्धि जो है ऊपर वाले में ही लगी रहे। कहाँ ऊपर वाले में? शिव आत्मा ज्योति बिंदु ही बुद्धि में बैठा रहे। क्या? ज्योति बिंदु के अलावा और कोई दिखाई न पड़े। क्या? बात भी करे कोई से तो भी क्या दिखाई पड़े? प्रकृति में ज्योति बिंदु आत्मा दिखाई पड़े। ऐसी प्रैक्टिस हो जाए तब क्या कहेंगे उसे? है मुखवंशावली। नहीं तो पक्का मुखवंशावली या कच्चा मुखवंशावली। क्या कहेंगे? है कच्चा मुखवंशावली। तो बताया कि पक्का मुखवंशावली बनना है चोटी का ब्राह्मण बनना है। संसार में वो प्रत्यक्ष हो जाए कि जितने भी ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा मुखवंशावली कहे जाते हैं, उनमें अव्वल नंबर कब बनेगा? तब बनेगा जब एक आत्माओं का बाप याद आए और बाप के रहने का घर ही याद आए। कौन सा घर है? मुकर्रर रथ। ठीक है, मुकर्रर रथ जो है उसमें भी तो 2 हिस्से हैं। एक ज्ञानेंद्रियों का हिस्सा और एक कर्मेंद्रियों का हिस्सा। वो भगवान आता है तो कौन से हिस्से को कंट्रोल करता है और कौन से हिस्से को कंट्रोल नहीं करता है? सारा कंट्रोल करता है? नहीं। पहले जो भ्रष्ट इंद्रियों का हिस्सा है उसे कंट्रोल करता है कि पहले एकदम ऊपर। पहले क्या कंट्रोल हो? पहले जो गोद वाला हिस्सा है वो कंट्रोल हो जाए। उसके बाद फिर ज्ञानेंद्रियों का नंबर लगे। क्यों? ज्ञानेंद्रियों को भी कंट्रोल करने वाला मन है और मन बड़ा चंचल है। तो जो मन है वो सभी भोगी आत्माओं के अंदर है या कोई ऐसी आत्मा भी है जिसमें मन नहीं होता? लिखो एक अक्षर। भोगी आत्माओं की बात हो रही है। भोगी आत्मा कोई दुनिया में है ही नहीं। आज सभी में है मन। तो जब तक मन अपना काम कर रहा है, मन बुद्धि के कंट्रोल में नहीं हुआ है, तब तक यही कहेंगे कि कुखवंशावली या मुखवंशावली। कुखवंशावली।
तो बताया क्या है, कुख वंशावली है। तो आखिरी जब तक कुख वंशावली है तब तक रोना ही रोना हाथ लगेगा। क्या? किसको? चाहे वो शिव बाप के पहलौटी के बच्चे हों, चाहे दूसरे नंबर के देवात्माएं हों, और चाहे तीसरे नंबर की दैत्य आत्माएं, दुखदायी। तो तीनों ही प्रकार की आत्माएं क्या क्या करेंगी? उनका अंतिम अंजाम तब तक यही होगा। कब तक? जब तक बस उसमें समा न जाए। किसमें? किसमें समा जाए? आत्म स्वरूप में न समा जाए, ज्योति बिंदु में समा जाए। है जो कहा मनमना भव। मनमना भव माने मेरे मन में समा जा। क्या तेरे मन में है? तेरे मन में अगर एक ज्योति बिंदु ही याद आता है और कोई याद नहीं आता है तो कहेंगे समा गया। कहां समा गया? बिंदु में समा गया। तो जो भी सृष्टि रूपी रंगमंच की आत्माएं हैं उनको सबको रोना पड़ता है। क्या रोना पड़े कि नहीं? जब शिव बाप के पहलौटी के बच्चे हैं और उन बच्चों में पहला नंबर बच्चा है, वो ही रोते रोते जन्म लेगा, प्रत्यक्षता रूपी संसार में जन्म लेगा, तो दूसरों को रोना पड़ेगा कि नहीं रोना पड़ेगा? हाँ, ये है, कोई को कम और कोई को ज्यादा, कोई पहले कोई बाद। तो बताया क्यों रोना पड़ेगा? जब तक महात्मा बने। महाआत्मा क्या? हम बड़ी आत्मा। ये जो अहंकार है ना, ये अहंकार भोगी आत्मा में होता है या अभोक्ता में होता है? हाँ, जो भी भोगी आत्माएं होती हैं अपने अहंकार बहुत। देखो, इस दुनिया की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली हीरो आत्मा में भी ये अहंकार जब तक है तब तक उसे कुखवंशावली कहेंगे कि मुखवंशावली कहेंगे? क्या कहेंगे? कुखवंशावली। तो वो जो कुखवंशावली है वो महात्माओं को, जिन्होंने इस दुनिया में भक्ति मार्ग वाले महात्माओं का भी फाउंडेशन डाला है। तो क्या फाउंडेशन डाला है कि जब तक बच्चा बुद्धि थे, कुछ समझते नहीं थे, तब वास्तव में महात्मा थे। और जब थोड़ा बुद्धि का अहंकार आया तो महात्मा बन गए। महात्मा बने, वास्तव में महातमो बने। क्या कहें? है महातमो बन गए। हाँ, तो बाप कहते हैं बच्चे तमो प्रधान बनना है या सतो प्रधान बनना है? क्या बनना है? सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान आत्मा होगी तो रोएगी रुलाएगी, या तमो प्रधान आत्मा होगी तो रोएगी रुलाएगी? क्या करेगी? तमो प्रधान होगी तो रोएगी और दूसरों को भी रुलाएगी। तो क्या करना है? महात्मा बनना है या नहीं बनना है? बनना है, कहता महात्मा बनना है। महात्मा बनना है। एक कथा आती है शास्त्रों में कि एक विंध्याचल पर्वत है भारत में। वो भारत के बीच में है
और एक पर्वत है जिसे शास्त्रों में कहा जाता है मेरु पर्वत, सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत, दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचा पर्वत। तो जो नीचा था ना, उसको ये अहंकार आया कि मैं क्यों नहीं ऊंचा हो सकता हूं। तो बस उसने अपनी ऊंची चोटियों को खूब ऊंचा किया है कि मैं ऊंचा हो जाऊं, और उसके लिए उसने तपस्या की और तपस्या करके ऊंचा बन गया। तो जो भारत के बीच में वो ऊंचा खड़ा हुआ है, और जो शुद्ध भारतीय हैं देवात्मा वो तो नॉर्थ में होते हैं या साउथ में होते हैं? हाँ, नॉर्थ में होते हैं। तो एक ऋषि जी थे, उन्होंने कहा कि हमें तो समंदर के पास जाना है, सागर के पास है, सागर के पास जाना है। अब जाएं सागर के पास कैसे, बीच में तो वो इतना ऊंचा खड़ा हुआ है। तो उन्होंने उसको समझाया, भाई इतने ऊंचे क्यों हो, है हमारी बात मान लो, थोड़े समय के लिए झुक जाओ, हमको उस पार हो जाने दो, जब हम उस पार चले जाएं तब तुम अपना सर ऊंचा उठा लेना। तो उसने बात मान ली, हाँ लो मैं नीचा हो जाता हूं। वो निकल गए तो निकल गए, फिर लौट के ही नहीं आए, और वो बेचारा झुकाई। तो बिंदु पर्वत कहते हैं आज तक भी वो नीचे झुका हुआ है। बताओ कैसी तिकड़म बढ़ाई है। तो सबसे बड़ा दुश्मन क्या हुआ है भोगी आत्माओं का? अहंकार। क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और वो अहंकार का बीज कौन हुआ? प्रजापिता। क्या? अहंकार का जो बीज है वो प्रजापिता। क्यों हुआ अहंकार का बीज? कहां से पैदाइश हुई? अहमदाबाद से पैदाइश हुई। क्या? अहमदाबाद से पैदाइश हुई? अरे पैदाइश तो अम्मा से होती है? किससे होती है? अम्मा से होती है ना। तो अम्मा जिससे पैदाइश हुई उसमें ज्यादा अहंकार होगा, या जो पैदा होने वाला बच्चा है उसमें ज्यादा अहंकार होगा? ज्यादा अहंकार किसमें होगा? बाप में। जो पैदा हुआ बच्चा, छोटा बच्चा जिसको बेसिक ज्ञान भी पूरा नहीं हुआ, पैदा होते ही अहंकार आ गया 5 दिसंबर को ही, हाँ तब तो नहीं होगा। बड़ा होता है, बुद्धि मिलती है, शिव बाप आते हैं बुद्धिमानों की बुद्धि, फिर अपने मुकर्रर रथधारी को अपनी बुद्धि में जो भरा हुआ है बुद्ध रूपी घड़े में वो देता है, तब अहंकार आता है। तब कहते हैं त्रिनेत्री, तो तीसरे नेत्र का अहंकार आता है। कि बचपन में ही? बचपन में था। हाँ, अम्मा से पवित्रता का घमंड मिला। पवित्रता का कोई घमंड होता है क्या? है? पवित्रता श्रेष्ठ चीज है या भ्रष्ट चीज है? पवित्रता तो श्रेष्ठ चीज है, घमंड काहेगा? है? अरे साबित करो पवित्रता घमंड है या निरभिमान है? आत्मा को पवित्रता का घमंड, आत्मा को पवित्रता का घमंड क्या लिखा भाई?
इनकी पढ़ो तो क्या लिखा, इन्होंने क्या लिखा, यही तो लिखा है, आत्मा को पवित्रता का घमंड। अम्मा, अम्मा क्या, अम्मा को पवित्रता का घमंड, अम्मा को पवित्रता का घमंड। पवित्र चीज क्या है, पवित्र तो ज्ञान है, ने कि देह की पवित्रता ही पवित्रता है, मन बुद्धि की पवित्रता पवित्रता नहीं है, तो वो मन बुद्धि की पवित्रता जिसे कहेंगे, वो तो जब आती है किसी भी आत्मा में, या पहली सृष्टि रूपी रंगमंच का पार्ट बजाने वाली हीरो आत्मा में भी मन बुद्धि की पवित्रता आती है, तब कहेंगे वो पवित्र। और सबसे जास्ती पवित्र कि जब तक नहीं आई है तब कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो वास्तव में देह की पवित्रता जो है वो कोई उतनी श्रेष्ठ नहीं है। असली पवित्रता है बिना ज्ञान के गति नहीं होती है। ज्ञान है तो गति आएगी, मुक्ति आएगी, जीवन मुक्ति आएगी। ज्ञान नहीं है तो मुक्ति और जीवन मुक्ति नहीं है, दुर्गति ही दुर्गति है। अज्ञान से दुर्गति और ज्ञान से सदगति, ज्ञान से सुख और अज्ञान से दुख। तो बताया गोद कौन सी हुई है और मुख कौन सा हुआ, बताओ, मुख कौन और गोद कौन? अरे अव्वल नंबर मुख कौन, अव्वल नंबर गोद कौन? अव्वल नंबर मुख ब्रह्मा, दादा लेखराज। अव्वल नंबर मुख ब्रह्मा, दादा लेखराज। अव्वल नंबर मुख प्रजापिता ब्रह्मा, पिता। परम ब्रह्म भूल गया। अव्वल नंबर मुख परम ब्रह्म। मुख किसको होता है? अम्मा को है? जब देह हो तो मुख होगा या बिना देह के मुख होगा? ज्ञानेंद्रियां चलो मुख में है, लेकिन देह का हिस्सा है या नहीं है? है ना? तो देह का हिस्सा होने के कारण ही देवताओं को भी देह तो होती है, लेकिन ज्ञान इंद्रियों में बुद्धि सीमित रहती है, इसलिए देह का भी श्रेष्ठ अंश है, श्रेष्ठ अंग है, और उनको देवता कहा जाता है। श्रेष्ठ कर्म करने वाले। श्रेष्ठ कर्म करना माने ज्ञान इंद्रियों से श्रेष्ठ कर्म करने वाले। ज्ञान इंद्रियों तक बुद्धि सीमित रहती है, और जब बुद्धि भ्रष्ट इंद्रियों में जाती है, गोद में जाती है, तब फिर क्या कहेंगे? श्रेष्ठ कर्म या भ्रष्ट कर्म है? तब होते हैं भ्रष्ट कर्म। भ्रष्ट कर्म माने दुखदायी, श्रेष्ठ कर्म माने सुखदायी। तो बताया कि श्रेष्ठ का बीज कौन? भोगी आत्माओं के बीच में। और भ्रष्ट का बीज कौन? बताओ। एक एक अक्षर लिखो, ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं। श्रेष्ठ भोगी आत्माओं के बीच में पूछा, वो तो ना श्रेष्ठ बनता है ना भ्रष्ट बनता है। शिव को श्रेष्ठ कहें? अगर श्रेष्ठ कहें तो किससे श्रेष्ठ?
श्रेष्ठ का बीज नारायण, अब भ्रष्ट का बीज कृष्ण। अच्छा और बताओ, है एक अक्षर नहीं लिखेंगे, दुनिया भर की इबारत लिखेंगे, 2500 साल खत्म हो जाए। परम ब्रह्म और दादा लेखराज ब्रह्मा, हाँ यही, हाँ। भ्रष्ट भोगी आत्माओं के बीच में अव्वल नंबर भ्रष्ट कौन, अव्वल नंबर श्रेष्ठ कौन, लिखो। परम ब्रह्म श्रेष्ठ, प्रजापिता भ्रष्ट, दो आत्माएं। भोगी आत्माओं के बीच में अव्वल नंबर एक बताओ श्रेष्ठ कौन, श्रेष्ठ। फिर अरे शिव बाबा तो इस सृष्टि पर सदाकाल मौजूद है ना, तो जो सदाकाल मौजूद है वो पागलों जैसे काम करता है कि नहीं? शिव बाबा कभी है, कभी हूं। हाँ तो फिर श्रेष्ठ कैसे हुआ? भोगी आत्माओं के बीच में श्रेष्ठ बताओ कि भ्रष्ट, वो तो दोनों हो गया। श्रेष्ठ भी है, 4 युगों में पाठ बजाने वाला, भ्रष्ट भी है शिव बाबा। सारी सृष्टि का बीज तो एक ही होगा कि दो दो होंगे? हाँ, वो ही श्रेष्ठ भी है, वो ही भ्रष्ट भी है। सारी सृष्टि का बीज श्रेष्ठ से श्रेष्ठ एक, और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वो ही आत्मा। वो आत्मा भ्रष्ट मुखवंशावली, वो कुखवंशावली और श्रेष्ठ मुखवंशावली, दोनों का बीज है। क्या कहा? तो अभी जब तक संपन्न पुरुषार्थी नहीं बना संपूर्ण ब्राह्मण, तब तक क्या है? कुखवंशावली है कि मुखवंशावली है? कुखवंशावली। तो महात्मा है या परमात्मा है? महात्मा है। हाँ, परमात्मा तब कहा जाए परम पाठधारी, हीरो पाठधारी, जब क्या शिव समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज धारण करे। ओम शांति।